हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो आप देखिए कि स्टॉक ने आज भी हमारा कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई है। वो एक जो रेंज बना चुका है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि 320 से लेकर 340 का जो एक रेंज बना हुआ है टाटा मोटर्स का, उसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा मोटर्स कब तक ये रेंज ब्रेक करता है। और अनिल सिंघवी जी का भी एक टारगेट आया है, बाय कॉल दिया है उन्होंने टाटा मोटर्स को लेकर। उस न्यूज़ पर भी चलूंगा मैं आपको लेकर जी बिजनेस पर। और बात करेंगे कि कोई बाय करना चाहता है टाटा मोटर्स को, तो क्या यहाँ पर बाइंग पॉइंट हो सकता है या नहीं। एंड कोई अगर प्रॉफिट बुक करना चाहता है, अगर आप लॉस में है, आपने हाई लेवल पे बाइंग की थी, 340 रुपये के आसपास बाइंग कर ली थी आपने, और इस समय पर आप लॉस में है, तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है या नहीं। और कितना अगर वेट करते हैं, आप होल्ड करते हैं, तो कितना वेट करना पड़ सकता है और कितना आप इसमें बना सकते हैं टाटा मोटर्स में। सभी सवालों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो आप देखिए कि 64 मिलियन का एक भारी भरकम वॉल्यूम आया है हमारा। हालांकि पहले दिनों से काफी कम वॉल्यूम है, बट स्टिल यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम में आता हुआ दिखाई दिया है हमारा। ठीक है, अब बात करें कि डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और डिलीवरी में आप देखेंगे यहाँ पर 10 फरवरी को 6.8% की डिलीवरी हुई थी मात्र। बस 11 की यानी कल की बात करें तो 12% की डिलीवरी हुई है हमारी। और शेयर ट्रेड में कमी आई है, इस वजह से जो हमारा नंबर है परसेंटेज वाइज डबल हो गया है। आप देखेंगे तो 10 फरवरी को 100 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेड हुए थे और 7% के आसपास की डिलीवरी थी और 7 मिलियन के आसपास हमारे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवर हुए थे। बट अभी की देखिए 11 फरवरी की देखिए अगर हम, तो 60 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेडेड है हमारे और 8 मिलियन के आसपास हमारा लगभग लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया गया। तो उसी रेंज में एक डिलीवरी परसेंटेज और नंबर को आप चेक करेंगे तो वो एक रेंज बना चुका है अंडर 10% और अंडर 10 मिलियन। तो वहीं पर शेयर ट्रेड हो रहे हैं और डिलीवर हो रहे हैं। तो ये एक डाउन ट्रेडिंग बात है हमारे स्टॉक के लिए। यहाँ पर एक हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा हमने पहले भी बात की थी और मैंने आपको मनी कंट्रोल पे वो न्यूज़ भी दिखाई थी, जहाँ पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस समय पर ऑटो सेक्टर में हॉल्ट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे हैं, आप ग्लोबल क्यूज को देखेंगे, मार्केट खुल चुका है पूरा और वहाँ पर टाटा मोटर्स की गाड़ियों की डिमांड बहुत अच्छी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है हमारा वो इस रेंज में नहीं मिलेगा आपको। तो डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक है हमारा, अभी भी 8 मिलियन के आसपास हमारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवर हो रहे हैं। और अगर आज की बात करें कि आज क्या कुछ हुआ है बाजार में, तो अब देखिए कि यहाँ पर 11-12% के आसपास की डिलीवरी आज भी हुई है। 58 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं और लगभग 6.8 मिलियन के आसपास की डिलीवरी आज भी हुई है। तो ठीक ठाक डिलीवरी वही मैं जैसा बता रहा था अंडर 10 मिलियन के आसपास हो रही है, तो वो ठीक ठाक है हालांकि। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का एक प्रॉस्पेक्टस है टाटा मोटर्स का वो बहुत बेहतरीन है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स हमारा जो 350-370 का लेवल जो जियोजीत ने दिया था, जो मैंने कल भी खबर दिखाई थी आपको जियोजीत की, वहाँ पर 372 रुपये का एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिया गया था, वो चेज करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले खबर पर कि क्या कुछ हुआ है। तो अब देखिए अनिल सिंघवी जी ने यहाँ पर बाय कॉल दिया था। अनदर स्टॉक पिक बाय हिम वाज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल स्पेस। दिस स्टॉक इज टाटा मोटर्स विच इज नाउ ट्रेडिंग अराउंड ₹324 324 रुपये के आसपास हमारे ट्रेड कर रहा है। और इन्होंने अब टाटा मोटर स्टॉक इज नाउ रेडी फॉर अपस्विंग के लिए रेडी हो चुका है टाटा मोटर। द इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें 340 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी एक हफ्ते का लेके चल सकते हैं। अगले हफ्ते की बात करें अगर हम, तो 340 रुपये का आप एक टारगेट शॉर्ट टर्म का लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस उन्होंने 315 रुपये का रखा है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करें। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं हमारी और टाटा मोटर्स को लेकर, तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 340 का हमारे टारगेट लेकर चल सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में। और बात करें अगर हम क्या कुछ बाजार में हो रहा है और उसके बाद बात करें कि लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, तो देखिए बाजार में थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल तो है इस समय पर। ठीक है, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आप देखेंगे कि सेंसेक्स हमारा काफी ऊपर जाता है, 600-700 का लेवल टच करता है और वहां से फिर से डाउनवर्ड आता है। वही चीज आप निफ्टी में भी रिपीट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि निफ्टी हमारा काफी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था और 15,222 15,250 एक जो रेंज बना चुका है निफ्टी हमारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि 15,050 से लेकर 15,250 तक का एक रेंज बना चुका है निफ्टी हमारा। और वही सेंसेक्स के साथ भी है, 51,000 से लेकर 51,150 से लेकर 51,650 का जो एक रेंज बना चुका है, इसी के बीच में ट्रेड होता है और इसी के बीच में क्लोजिंग आती हुई दिखाई देती है। और वही हमारा निफ्टी के बीच साथ भी हो रहा है। आप देखिए 15,163 के आसपास क्लोजिंग आई है और यही क्लोजिंग हमारी कल भी थी लगभग इसी के आसपास और यही परसों भी थी। तो 15,050 से लेके 15,150 का एक जो रेंज है और 250 हम कह सकते हैं, 15,250 का जो एक रेंज है उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है हमारा ये भी। और वैसा ही टाटा मोटर्स बिहेव कर रहा है और वैसे ही आप पीएनबी का स्टॉक देखेंगे तो वो भी उसी रेंज में बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इस समय पर कि आपको होल्ड करना है। आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज हमारे पॉजिटिव में है, जैसे निफ्टी बैंक हो गया और निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गई, ये दोनों पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि इनमें एक उछाल आया है आज, और उछाल क्यों आया है उसका भी बात करें अगर हम, तो आप FII का डेटा देखिए। यहाँ पर FII व नेट बायर्स 944 करोड़ 944 का माल खरीदा गया है कल 11 फरवरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और 11 फरवरी को FII नेट बायर्स में थे हमेशा की तरह। जैसे मैं 3 दिन से आपको लगातार FII का डेटा दिखा रहा हूँ। और DII की बात करें तो वो नेट सेलर्स में थे, 707 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। आप देखिए कि लगातार DII की तरफ से बिकवाली का माहौल बना हुआ है। हालांकि बिकवाली में जो नंबर्स है वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं, बट लेट्स सी कि ये कब तक इतना बिकवाली में ही रहते हैं, खरीदारी में कब तक आते हैं। जब तक DII जो है हमारे वो खरीदारी में नहीं आते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे बाजार में एक लंबी चौड़ी अपस्विंग आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, आप देखिए कि 3 दिन हो गए हैं हमारा, और तीनों दिन लगातार DII जो है वो नेट सेलर्स में है। कल की बात करूँ तो कल ये 2086 करोड़ के आसपास का माल DII ने ऑफलोड किया था। कल भी FII ने लगभग 1700 करोड़ का माल खरीदा था। तो एक जो FII की तरफ से लगातार खरीदारी चल रही है और DII की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बाजार में, उसका एक नमूना देखने को मिलता है हमारे मेन स्टॉक्स पर, जैसे टाटा मोटर्स हो गया हमारा, या अशोक लेलैंड हो गया हमारा, PNB हो गया, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इनमें मूवमेंट बहुत कम हो चुकी है इस समय पर। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे तो वहां पर थोड़ी मूवमेंट इस समय पर जारी है, बट और स्टॉक्स को देखेंगे जो इस समय पर बुलिश जोन में है, बट स्टिल वहां पर मूवमेंट बहुत कम है। ठीक है, तो FII का डेटा हमारा बहुत सही ठीक ठाक है, बट DII की बात करें तो वहां पर गिरावट का माहौल है, वहां पर बिकवाली का माहौल जो दिखाई देता है वो एक कारण है कि टाटा मोटर्स में गिरावट का माहौल है इस समय। बट अगर अनिल सिंघवी जी की माने यहाँ पर तो 340 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर हम बात करें तो देखिए आप, ये हमारा चार्ट है, और इस समय पर राइट नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ट हमें थोड़ा सा बुलिश जोन में जाता हुआ दिखाई देता है। आप अगर मैगडी को देखेंगे तो मैगडी हमारे दोनों लाइंस टच हो चुके हैं इस समय पर, और ये एक अच्छी खबर नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। और वो अच्छी खबर क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी ये लाइंस टच करके अगर ये डाउनवर्ड आती है, यहाँ से डाउनवर्ड आती है, तो वहां पर बेरिश जोन एंटर कर जाएगा, और बेरिश जोन आ गया तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट का माहौल बनेगा, और गिरावट नहीं भी होगी तो एक साइड वेज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। बट जैसा टाटा मोटर्स का एक रिकॉर्ड रहा है, आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये लाइन टच हुई थी, बट यहाँ से ऊपर निकल गया ये, और जो कि बहुत अच्छी खबर है। अगर इसी तरह का एक मोमेंटम यहाँ भी सेट होता है, और जैसा कि अनिल सिंघवी जी ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में यहाँ पर अपस्विंग देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में एक बड़ा अपस्विंग आएगा इसमें, और यहाँ से जो हमारा स्टॉक है दोबारा से बुलिश जोन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, जो कि एक अच्छी खबर होगी इन्वेस्टर्स के लिए। और मुझे लगता है यही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का एक ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है बाजार में, ग्लोबल बाजार में, और यहाँ इंडिया में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी एक ग्रोथ दिखाई देती है टाटा मोटर्स की गाड़ियों के सेल्स में। ठीक है, बात करें दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ें हमारी, तो आप RSI को देखेंगे तो RSI हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है। 68 का RSI है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी 68 की आती है तो ये एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है बाजार में भी और स्टॉक में भी, तो यहाँ पर स्टॉक हमें आने वाले समय में एक अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ मिलेगा। अब अगर इसके एक रेंज की बात करें, जिस रेंज की बात मैं पहले भी कर रहा था, तो आप देखिए कि 344 345 का एक हमारा लेवल है, और ये स्टॉक जो है हमारा वो उसी रेंज के बीच में, उसी एक जो रेंज बना चुका है इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 345 का एक जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हमारा, ये ब्रेक हो, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप टाटा मोटर्स में बड़ी रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बाइंग बहुत कम है एक्चुअली, 345 का जो लेवल है यहाँ पर बाइंग बहुत कम है, और यही कारण है कि जो स्टॉक हमारा वो देखिए यहाँ पर भी एक बार टच करने के लिए निकला था, बट यहाँ पर बाइंग बहुत कम है, इस वजह से ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे अनिल सिंघवी जी ने कहा है कि जो गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, वो इंप्लीमेंट होने दीजिए, और टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है हमारा वो 325 पे आपको दिखाई ही नहीं देगा। ये 350 375 400 तक का स्टॉक आराम से क्रॉस करेगा। ठीक है, वहां पर जाकर थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है हालांकि आने वाले समय में। एक साल का जेफरीज का टारगेट 600 रुपए का है, तो आप वो भी मान सकते हैं कि वहां तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा। बट स्टिल सभी टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आप शॉर्ट टर्म के लिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट कॉल आपका ये होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, उससे आपको कन्विक्शन आता है स्टॉक पे, वो बहुत जरूरी है। तो क्या है आपकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक को लेकर टाटा मोटर्स को, जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू अगेन।